Assalamu alaikum, dear students. I do hope that you will all be fine doing your assigned work and staying at home. I initiate in the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, and the Lord of all the world. Students, now we are going to study lesson or essay number 6. Essay number 6, Life in a Big City. You know very well about city life as well as a village life. There is a hell of difference between the two lives. But now we are just reading about life in a big city. Lord Chesterfield has said, Lord Chesterfield ने कहा है, I love capitals. Everything is best at capitals. I love capitals. मुझे दारुल हुकूमतों से मोहब्बत है. Everything is best at capitals. हर चीज़ दारुल हुकूमतों में बेहतरीन होती है. He means to say, उसका कहने का मतलब ये है that in big cities, बड़े शहरों में we can have many facilities. हमारे पास बहुत सी सहूलियात हो सकती हैं. But a Latin proverb goes like this. लेकिन एक लातीनी कहावत है जो इस तरह है, a great city, a great loneliness. कि एक अजीम शहर और अजीम तन्हाई. जितना बड़ा शहर होगा उतनी ज़्यादा तन्हाई होगी, यूँ समझ लें आप आसानी से. This proverb refers to the disadvantages of a big city. ये कहावत बिग सिटी, बड़े शहर के डिसएडवांटेज, नुकसानात को या नुकसानात का रेफर्स हवाला देती है. सो लाइफ इन अ बिग सिटी, लिहाजा शहरी ज़िंदगी की हैज़ इट्स एडवांटेजेस, के फ़ायदे होते हैं, एज वेल एज डिसएडवांटेजेस, और उसके साथ साथ नुकसानात भी होते हैं. इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है, अ सिटी हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़ एंड कम्फर्ट्स, के एक शहर में तमाम सहूलियात और आसाइशात होती हैं, दैट अ सिविलाइजेशन कैन प्रोवाइड, जो एक तहजीब मुहैया कर सकती है. अ सिटी इज़ नॉट अ कंक्रीट जंगल. सिटी, एक शहर जो है वो कंक्रीट जंगल नहीं होता है. कंक्रीट मीन ठोस कह दें वो चीज़ें जो बाकायदा सीमेंट, बजरी और रेत से मिलकर बनते हैं. इट्स अ ह्यूमन बाज़ार, ये एक इंसानी बाज़ार है. ये एक इंसानी बाज़ार है. लाइफ इन अ बिग सिटी इज़ वेरी बिजी एंड एक्साइटिंग. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शहर की ज़िंदगी के फ़वाइद शुरू हो गए हैं. लाइफ इन अ बिग सिटी, शहर की ज़िंदगी, बड़े शहर की ज़िंदगी इज़ वेरी बिजी एंड एक्साइटिंग, बहुत मसरूफ़ और पुरजोश होती है. इट इज़ बिज़ी, ये मसरूफ़, फास्ट, तेज़, एंड रेस्टलेस, और बेचैन, इस्तिरार वाली होती है, जल्दबाजी वाली होती है. इट इज़ फुल ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट, ये सरगर्मियों और दिलचस्पियों से भरपूर होती है. पीपल आर ऑलवेज इन हरी, लोग हमेशा जल्दी में होते हैं. एंड फाइंड नो टाइम फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए वक्त नहीं होता. दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम, वो ज़्यादातर वक्त रनिंग आफ्टर वन थिंग और द अदर, एक या दूसरी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं. दे डू नॉट हैव एनी लेजर टाइम. दे डू नॉट हैव, उनके पास नहीं होता, लेजर टाइम, फालतू वक्त. एनी लेजर टाइम, कोई भी फालतू वक्त. दे रश टू देयर वर्किंग प्लेसेस, वो अपने काम की जगहों पर तेज़ी से, जल्दी से जाते हैं. इन अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के इब्तदाई घंटों में. गो टू लंच एट नून, दोपहर को लंच करते हैं, लंच के लिए जाते हैं, दोपहर के खाने के लिए जाते हैं. एंड रिटर्न होम इन द इवनिंग, और शाम को घर वापस आते हैं.
दीज आर द पीक आवर्स ऑफ द डे, सुबह का हो या शाम का हो, दीज आर द पीक आवर्स ऑफ द डे, ये दिन के इंतहाई मसरूफ़ घंटे होते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक एट दिस टाइम, इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। पीपल आर स्टक इन ट्रैफिक, लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। एंड मिस देयर फ्लाइट्स एंड ट्रेन्स, और अपनी परवाज़ों और रेलगाड़ियों को छोड़ देते हैं। रेस्क्यू वैन्स आर आल्सो स्टक इन ट्रैफिक जैम, रेस्क्यू वैन से मुराद ज़िंदगी बचाने वाली वैगन्स, जैसे हमारे पाकिस्तान में 1122 है। स्टक फंस जाती इन ट्रैफिक जैम में, ट्रैफिक के हजूम में। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट, इसके नतीजे में सीरियस पेशेंट्स एंड द इंजर्ड, सीरियस पेशेंट से मुराद इंतहाई संजीदा मरीज़ या वो मरीज़ जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में होते हैं। एंड द इंजर्ड डाई ऑन द वे, और ज़ख्मी रास्ते में मर जाते हैं। सो इज़ द केस विद द फायर ब्रिगेड, इसी तरह का मामला फायर ब्रिगेड के साथ है। दे कैन नॉट पुट आउट फायर, वो आग बुझा नहीं सकते। एंड रेस्क्यू पीपल इन टाइम, और लोगों को बर वक्त बचा नहीं सकते हैं। देयर इज़ एनदर सेइंग, एक और कहावत है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, खुदा ने देहात बनाए एंड मैन मेड द टाउन, और इंसान ने शहर बनाए। कंट्रीज और आज यहाँ पर खुली और वसी और अरीज जगह है, मकामात हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बरक्स, द सिटी लाइफ प्रोवाइड्स, शहर की ज़िंदगी मुहैया करती है मैन इंसान को, विद अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ प्रोग्रेस, तरक्की के बहुत ज़्यादा मौके फराहम करती है। इट इज़ सो जेनरस, ये इतना सखी है, इतना वसी है, शहर की ज़िंदगी इतनी वसी है, दैट इट अकोमोडेट्स एवरीवन, यह हर एक को अपने अंदर समो लेती है, यह हर एक को समो लेती है अपने अंदर। यानी कि यहाँ पर आपको रिहाइश की, खाने पीने की सहूलियात मिल जाती हैं। फ्रॉम स्पेशलिस्ट टू अ लेमैन, एक स्पेशलिस्ट से लेकर आम आदमी तक, ऑल कैन फाइंड, सब लोग हासिल कर सकते हैं समथिंग ऑफ देयर इंटरेस्ट इन सिटी लाइफ, अपनी दिलचस्पी की कुछ चीज़ें इन सिटी लाइफ, शहर की ज़िंदगी में, उनके शहर की ज़िंदगी में अपनी दिलचस्पी की चीज़ इनको मिल जाती हैं। एवरीथिंग इज़ विद इन रीच, हर चीज़ पहुँच में होती है। प्रोवाइडेड वन हैज़ द टाइम, हैज़ द मनी, सूरत यह है कि उसके पास रकम हो, दौलत हो, पैसा हो। देर आर बिग शॉप्स, बड़ी दुकानें होती हैं, स्टोर्स होते हैं। सुपर मार्केट्स, और सुपर मार्केट्स होती हैं दैट सेल एवरीथिंग, जो हर चीज़ बेचते हैं। फ्रॉम अ नीडल टू अ मोटर कार, एक सुई से लेकर मोटर कार तक हर चीज़ बेचती हैं। अ सिटी इज़ अ कम्युनिटी, शहर एक ऐसा मुआशरा है, एक मुआशरा है वेयर पीपल आर लोनसम टुगेदर, जहाँ लोग इकट्ठे होकर तनहा हैं। लोनसम, तनहा, टुगेदर, इकट्ठे। हमारे इर्द गिर्द हमसायों को हमारा नहीं पता और हमें उनका नहीं पता, तो दैट इज़, रहते तो हम इकट्ठे हैं, दैट इज़ टुगेदर बट लोनसम। इन अ बिग सिटी, बड़े शहर में, पीपल हैव बेटर मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, लोगों के पास बेहतर तालीमी और तिब्बी सहूलियात होती हैं। देर आर मैनी स्कूल्स, यहाँ बहुत से स्कूल, कॉलेजेस एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज और फ़नी इदारे होते हैं, फ़नी तालीम देते हैं, हुनर की तालीम देते हैं। इट इज़ नेचुरल दैट, ये फितरती है, पीपल आर बेटर एजुकेटेड, लोग बेहतर तालीम याफ्ता होते हैं। दे आर मोर प्रॉस्पेरस, वो ज़्यादा खुशहाल होते हैं। फॉर, क्योंकि दे आर मोर एजुकेटेड एंड ट्रेंड, क्योंकि वो ज़्यादा तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता होते हैं। दे आर मोर एडवांस्ड एंड एनलाइटेंड, वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता और बाशऊर होते हैं। एनलाइटेंड मीन यहाँ पर बाशऊर है, समझदार है। देर आर बेटर एंड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ रोज़गार की बेहतर और ज़्यादा सहूलियात, ज़्यादा मौके होते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल टू द पीपल, तिब्बी सहूलियात लोगों को दस्तियाब होती हैं। द गवर्नमेंट एंड द म्यूनसिपल कमिटीज़ रन अ नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स,
हुकूमत और म्यूनसिपल कमेटियाँ काफ़ी तादाद में डिस्पेंसरी और हस्पताल चलाती हैं। देयर आर अदर क्लिनिक्स, कुछ और क्लिनिक्स में रन बाय प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स एंड स्पेशलिस्ट, जो निजी प्रैक्टिशनर और स्पेशलिस्ट चलाते हैं। अ बिग सिटी ऑफर्स मैनी काइंड्स ऑफ रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट। बड़े शहर में बहुत सी अक़साम की तफरी और लुत्फ़ की अक़साम भी पेश की जाती हैं। रिक्रिएशन एंड अम्यूज़मेंट तफरी है, खुशी के बहाने हैं। द कल्चरल, सकाफ़ती, लिटरेरी, अदबी एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और खेलों की सरगर्मियाँ आर कैरीड ऑन थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल जारी रहती हैं। अ सिटी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है कि एक शहर तहजीब की पैदावार होती है। यहाँ तक आपका इससे बड़ा इजी है, थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस। बट द सिटी लाइफ, लेकिन शहरी ज़िंदगी में हैज़ नॉट ऑल द कंफर्ट्स एंड ब्लेसिंग्स, तमाम आसाइशात और नेमतें नहीं होती। स्लम्स एग्जिस्ट साइड बाय साइड विद सिविल लेन्स। सिविल लेन्स में आम जगहों पर, घरों के बाहर कह दें, कूड़ा करकट साथ साथ नज़र आता है। हाउसेज आर क्राउडेड विद पीपल, घर लोगों से भरे हुए हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ पोल्यूटेड, माहौल आलूदा है। द नॉइजेज आर वेरी डिस्टर्बिंग, शोर बहुत परेशान कुन है। देयर इज़ नो पीस ऑफ माइंड, ज़हनी सुकून नहीं है। पीपल आर सो बिजी, लोग इतने मसरूफ़ हैं दैट दे हैव नो टाइम और सिंपैथी, कि उनके पास वक्त या हमदर्दी नहीं है फॉर देयर नेबर्स, अपने हमसायों के लिए। मोस्टली तौर पर ऐसा होता है कि लोग अपने हमसायों के लिए वक्त भी नहीं निकाल पाते, तो उनको अपने हमसायों से हमदर्दी करने के लिए या हमसायों के पास बैठने के लिए वक्त नहीं होता। विद द होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, आई डू होप अगेन दैट यू विल राइट इट नीट एंड क्लीन, एंड होपिंग अगेन you are learning it step by step. अल्लाह आपको अपनी ज़मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।